दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोपामीन पर। मैंने आपसे कहा था अपनी पुरानी वीडियोस में कि मैं डोपामीन पर बात करूंगी और चंद तस्वीर शेयर करूंगी और उसके ज़रिए आपको इस हार्मोन के बारे में समझने में आपकी मदद करूंगी। वैसे तो डोपामीन को खुशी का हार्मोन कहा जाता है, प्लेजर का हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा रिवॉर्ड, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, ये सब इसके ज़िम्मे है। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन मिलकर ये सब करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार अगर किसी का है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, आपके दिमाग का प्राइम मिनिस्टर, तो वो डोपामीन ही है और यही सब कुछ हैंडल करता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हमारी मॉडर्न दुनिया में, ये जो जदीद दुनिया है जहाँ पर जगह जगह पर प्लेजर है, जगह जगह पर ट्रिगर है, टेम्पटेशंस हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी समझ नहीं होगी तो आपके लिए ज़िंदगी में डिसिप्लिन को बिल्ड करना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, मुस्तकिल मिजाजी से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये साइंस बहुत पेचीदा होती है, हार्मोन्स की साइंस, न्यूरो साइंस, लेकिन मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में चंद तस्वीर के ज़रिए समझाऊंगी आपको कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप बाहर से कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो शॉपिंग करना है, पोर्नोग्राफी है, गेमिंग है, कुछ भी है। तो आपके दिमाग में दरअसल हो क्या रहा होता है, ये मैं आपको चंद तस्वीर के ज़रिए आज समझाऊंगी। सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें आपको एक तराजू नज़र आएगा। वैसे ऐसा तराजू आपके दिमाग में है तो नहीं, लेकिन हम तसव्वुर कर लेते हैं कि आपके दिमाग में एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, एक तराजू की तरह, जिसके एक साइड पर दर्द है यानी कि पेन है और दूसरे साइड पर प्लेजर है यानी कि मज़ा है। और ज़िंदगी वैसे भी दर्द और मज़े दोनों का मिलाप है। तो ये तराजू आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है, ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब ये जो दूसरी तस्वीर है जिसमें एक कार्टून नुमा इंसान तराजू के एक जानिब बैठा हुआ है जहाँ पर प्लेजर है, और वो प्लेजर उसने किससे हासिल किया? शॉपिंग, गेमिंग, पॉर्न, चॉकलेट, ये तमाम तर चीज़ें जो हमारी दुनिया में बहुत कॉमन है, जगह जगह पर हर वक्त डोपामीन अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इस बंदे ने ये सब कुछ कंज्यूम किया और इसके दिमाग में कौन सी वाली साइड हैवी हो गई? डोपामीन वाली, प्लेजर वाली। डोपामीन रिलीज़ हो गया, प्लेजर रिलीज़ हो गया, आपको मज़ा आया ये सब करके, आपको पॉर्न देख के मज़ा आया, आपको चॉकलेट खा के मज़ा आया, आपको इंस्टाग्राम पर मज़ा आया, या फिर कहीं पर भी आपने इन्जॉय किया, प्लेजर लिया। अब इस तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्लेजर को हासिल करने के बाद, महसूस करने के बाद, इस तराजू की, इस बैलेंस की, इस फलक्रम की दूसरी साइड पर, पेन वाली साइड पर छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं जो कि अब आपको फील करवाएंगे पेन। जी हाँ, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका दिमाग कभी भी ना एक ही साइड पर नहीं रह सकता। वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से हुआ है कि अगर एक टिप पर उसने प्लेजर फील किया तो अब उसको थोड़ी देर में ना बैलेंस भी होना है पेन के साथ, दर्द के साथ, ताकि ये जो आपका तवाज़ुन है दिमाग में, जो बैलेंस है, ये कायम रहे। इसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं और दिमाग हमेशा इसमें जाने की कोशिश करता है। अब इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमेटेड कार्टून है ये बहुत परेशान बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा प्लेजर कंज्यूम किया हुआ है। और जब आप बहुत ज़्यादा प्लेजर लेने लगते हैं ना और आप पेन वाली साइड को प्रोसेस नहीं करते, तो होता ये है कि जो प्लेजर है उसकी चाह मज़ीद बढ़ती जाती है। आपको पहले एक चॉकलेट का पीस खाकर मज़ा आ रहा था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि बड़े बड़े बार्स खा जाऊं मैं, और आपकी चाह बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और साथ में क्या हो रहा है, आपका जो पेन को बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड है ना, वो कम होता जा रहा है। आपकी ड्रग की जो टॉलरेंस है वो बढ़ती जा रही है, आप मज़ीद ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, आप मज़ीद पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, आप उसमें और एडवांस चीज़ें देख रहे हैं, आपकी सकत बढ़ती जा रही है डोपामीन को लेने की। उसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, ये बढ़ती ही जाएगी। लेकिन साथ में आपका दर्द बर्दाश्त करने का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो कम होता जा रहा है। अब आपको ज़रा सा दर्द होगा, ज़रा सा नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपको और भी तकलीफ़ होगी, आपसे एंजाइटी बर्दाश्त नहीं होगी, आपसे बोरियत बर्दाश्त नहीं होगी, आपसे कोई नेगेटिव इमोशन बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसका टॉलरेंस क्या हो गया, उसकी बर्दाश्त क्या हो गई है, कम हो गई है। किसने कम कर दी? बहुत ज़्यादा डोपामीन ने। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं वो बाकायदा बारबेक्यू कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और आपको परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। अब इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको वक्त गुजरने के साथ साथ अकल आ गई और आपने जानकर, माइंडफुल होकर, इस तराजू की पेन वाली साइड पर आप आए और आपने कहा कि मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना है, मुझे जो मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट है पेन का उसको इम्प्रूव करना है। और आप जानकर माइंडफुली
रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए आ रहे हैं पेन की तरफ। और अभी यहाँ से शुरू होगा प्रोसेस बैलेंस करने का। किसको बैलेंस करने का? पेन और प्लेजर को, दोनों को। और इसको डोपामिन डिटॉक्स भी कहते हैं। जब आप जानबूझकर जो डोपामिन वाली जो आपकी आदतें हैं या जो आपका कंजम्पशन है उसको आप कम करते हैं, और आप जो पेन है ना, जो दर्द है, उसको बर्दाश्त करने की सकत को आप इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं। अब इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ भी आपकी हेल्प करती हैं डोपामिन डिटॉक्स में। मिसाल के तौर पर प्रेयर, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल नहीं है और आपको जो आपका पेन है उसको प्रोसेस करने में बहुत हेल्प करती है, तो आप वो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त इस तराजू को कि पेन वाली साइड पर जो एनिमेटेड कार्टून है वो इन तमाम चीज़ों को कर रहा है, इन तमाम एक्टिविटीज़ को कर रहा है। और अब आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जो कि सबसे लास्ट वाली है, और इसमें आप देखें एक बैलेंस, एक तवाज़ुन कायम हो गया, और वो जो डोपामिन डिटॉक्स है वो हो गया आपका। आपने उस पेन को बर्दाश्त किया, अपना पेन का थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आपने बेहतर किया, और जो आपका टॉलरेंस बहुत बढ़ गई थी प्लेजर को फील करने की या प्लेजर हासिल करने की, और चाहिए, और देखना है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट, मज़ीद हाई ग्राफिक्स, और ज़्यादा मुझे नॉवेल्टी चाहिए, तो वो चीज़ भी आपने कम की, इम्प्रूव की और उसको बैलेंस किया। दोस्तों, ज़िंदगी पेन और प्लेजर दोनों का मिलाप है। बैलेंस आप हमेशा कायम नहीं कर सकते। बहुत सी बार आपसे ऐसा होगा कि आप ज़्यादा प्लेजर कंज्यूम कर लोगे, बहुत सी बार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन असल मकसद है वापस दरमियान में आना, वापस कोशिश करके उस पॉइंट पर आना जहाँ पर आप पहले थे। बहुत सारा सेल्फ कंपैशन भी चाहिए यहाँ पर, कि अगर आपसे गलती हो जाए, आप अपने रास्ते से भटक जाएं, तो कैसे आप अपने आप को माफ़ करते हुए दोबारा से कोशिश करें। कंपैशन बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस, कबूल करना बहुत ज़रूरी है, हमदर्दी अपने आप के साथ बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रोसेस है, मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया, ये इतना लीनियर, इतना सीधा नहीं होता। ये तो बस आपको एक आइडिया देना है कि आपके दिमाग में ये सब हो रहा है, और कैसे पेन और प्लेजर दोनों में एक तवाज़ुन है। मिसाल के तौर पर आप 1 किलो प्लेजर हासिल कर रहे हैं, तो आपको 1 किलो पेन से भी गुजरना होगा। ये बात अपने दिमाग में रखें। जब भी प्लेजर लें तो माइंडफुल हो कि हाँ, इसको लेने के बाद मैं थोड़ा सा बुरा फील करूँगा। जब ये प्लेजर थोड़ा सा बैलेंस होने की कोशिश करेगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैं उस बुरी फीलिंग को, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को मैं प्रोसेस करूँगा, उसके साथ मैं बैठूँगा। तो यहाँ माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, यहाँ सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर आइडियलिज्म नहीं बल्कि रियलिज्म, यानी कि हकीकत पसंदाना जो आपकी अप्रोच है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो रास्ता है इस बैलेंस को हासिल करने का, ये इतना सीधा नहीं होता। इसमें आपको थेरेपी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, अगर तो आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, या आपको अपने जज्बात के बारे में पता नहीं, आपको उसे प्रोसेस करने नहीं आता, या वो दबे हुए हैं, सप्रेस हैं। तो चूँकि ये जो डोपामीन को बैलेंस करने का जो गेम है, ये है ही इमोशंस को प्रोसेस करने का गेम। क्योंकि आप पेन से भाग रहे हो ना, पेन क्या हो रहा है, कोई आपको सुइयाँ थोड़ी ना चुभ रही हैं बॉडी में। पेन यही है ना कि आपकी बॉडी में अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं। पेन यही है ना कि आपकी बॉडी में अनकंफर्टेबल, यानी कि जो नेगेटिव, मनफी जज्बात हैं आपकी बॉडी में वो आ रहे हैं और आपसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे। बोर्डम, एंजाइटी, नेगेटिविटी, हेट्रेड, रिजेंटमेंट्स, कुछ भी नाम दे दें उसे, ठीक है। तो वो सब कुछ आप फील नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रॉमा को रिजॉल्व करना, उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार जो एडिक्शंस होती हैं ना, जो लत होती है, वो ट्रॉमा की देन है, या फिर इस मॉडर्न दुनिया में, इस जदीद दुनिया में अपने जज्बात के बारे में मालूम ना होना। जो पुरानी दुनियाएं थीं, जो पुराना टाइम था हमारा, उसमें इतना सब कुछ नहीं था ना, इतना डोपामीन था ही नहीं, सोशल मीडिया तो था नहीं, ना चॉकलेट इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती थी, ना फिल्में गाने इतने होते थे, ना ही जो है वो इतना ज़्यादा आपके लिए जो पोर्नोग्राफी है या जो भी इस किस्म की सर्विसेज होती हैं उनको हासिल करना इतना आसान था। आज की दुनिया में बहुत आसान है। यही वजह है कि आज की दुनिया में इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले नहीं था इतना ज़रूरी, लेकिन आज बहुत ज़रूरी हो गया है। तो याद रखिएगा, इस तमाम तर प्रोसेस का रास्ता कहाँ से होता हुआ जाता है? सिर्फ लॉजिक से नहीं जाता। लॉजिक सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मोरल साइंस टीचर बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन असल इशू यहाँ पर जज्बात का है, इमोशंस का है, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ
मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने का नाम नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स अपने जज्बात, अपने इमोशंस को समझने, फील करने और उन्हें प्रोसेस करने का नाम है। डोपामिन डिटॉक्स जो ट्रॉमा है आपका, जो अब्यूज़ आपके साथ हुआ है, जिसने आपको लत में मुब्तला कर दिया, जिसने आपसे आपका कंसंट्रेशन, फोकस, डिसिप्लिन सब छीन लिया, डोपामिन डिटॉक्स उस सब को प्रोसेस करने का नाम है। लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए, क्योंकि इंसान एक विजुअल क्रिएचर है, मैं कुछ भी यहाँ पर बोलती रहूँ आपको नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब आप किसी को तस्वीरें दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, तो उसको ना आइडिया हो जाता है कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है, उससे करना क्या है। तो यहाँ पर पिक्चर्स के ज़रिए आपको आइडिया देना था कि जब भी आपको अपनी एडिक्शंस ख़त्म करनी होती हैं, तो वो जो सफ़र है वो दर्द की तरफ चलने का सफ़र है। जैसे ये एनिमेटेड कार्टून जो पेन की तरफ भाग रहा होता है ना, वो कहता है मुझे पेन की तरफ जाना है, तो ये पेन की जानिब जाने का सफ़र है। और मेरी एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी आपके प्लेजर्स हैं उन्हें सिंपल रखें, सादा रखें, क्योंकि जितना आपका कॉम्प्लेक्स प्लेजर होगा, जितना आप 3-4 चीज़ों को मिलाकर प्लेजर लोगे, 3-4 चीज़ें जो डोपामिन देती हैं उनको मिलाकर आपने प्लेजर लिया, उतना ही आपको उसको प्रोसेस करने में या उसको ना ख़त्म करने में, उस एडिक्शन को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत पेचीदा होती है। तो जो भी आपके प्लेजर हैं, कोशिश करें छोटी चीज़ों में, कम चीज़ों में, आसान चीज़ों में अपने लिए मज़ा ढूंढें, अपने लिए प्लेजर ढूंढें, क्योंकि जितना हाई प्लेजर होगा उतना ही हाई पेन भी होगा। जितना बड़ा सुख लेंगे उतना बड़ा दुख भी होगा। तो जब सुख लें तो थोड़ा सा गौर करें कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है, क्या इतना दुख फिर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो बहुत सोच समझ कर प्लेजर लिया करें, बहुत सोच समझ कर सुख लिया करें। ऐसी दुनिया में जहाँ पर कदम कदम पर सुख है हर चीज़ का, तो यहाँ पर गौर करना, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि मैं डोपामिन डिटॉक्स को इन तस्वीरों के ज़रिए बेहतर तौर पर समझा पाई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।